जम्मू के बस स्टैंड में है और जिस जगह पर मैं हूँ ये जम्मू का पुराना बस स्टैंड है। यहाँ पर ही नए बस स्टैंड को भी बनाया गया है, लेकिन आपको तस्वीरें एक दिखा दूं कि किस तरह से जो है अपने सिर से जिम्मेदारी उतारी जाती है। सरकार का हमेशा से एक काम रहता है कि अपने बोझ को हल्का कर लिया जाए, बाकी दुनिया जहां मर्जी जाए उसके बारे में कौन सोचेगा। तो आपको बताते हैं यहाँ पर जेडीए की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जेडीए द्वारा ये अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं। जब आप एंटर करते हैं या एग्जिट पॉइंट पर जाते हैं आपको ऐसे बोर्ड जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस है उसे क्या लिखा गया है वो भी आपको बताते हैं। ये नोटिस जो है वो शॉपकीपर्स के लिए है, कम्युनिटीज के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, यूजर्स के लिए है। ओल्ड जनरल बस स्टैंड है ये कि बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ, यानी ये बिल्डिंग जो है वो अभी अनसेफ हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि अगर ये चीजें अनसेफ है तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। एक बड़ी घटना अभी गुजरात की बात कर लेते हैं, वहां पर जो है एक ब्रिज कोलैप्स होता है, कितने सारे लोगों की मौत होती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी उस ब्रिज को रिपेयर भी किया गया था। ये पुराना बस स्टैंड है, काफी सालों से ये बस स्टैंड है, लेकिन इसे जो है वो रिपेयर नहीं किया गया और सीधा यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया कि बिल्डिंग हैज बीन अनसेफ। अगर एट ए टाइम इसमें कुछ भी होता है, कोई दुर्घटना होती है, कितने सारे लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे, हमने लोगों से पूछा क्या आपको यहाँ पर कोई नोटिस दिया गया था। हालांकि उन्होंने बोला कि हमें कोई भी नोटिस जो है वो नहीं मिला। यहीं पर हमारे साथ इनके प्रेसिडेंट भी होंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस ओल्ड बस स्टैंड के अंदर एक पुलिस स्टेशन भी है और पुलिस स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर आप दुकानें देखें, आपको दुकानें भी दिखाते हैं। और एट ए टाइम अगर लोगों की बात करते हैं 1000-2000 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते ही होते हैं, शायद उससे ज्यादा भी होते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसे बोर्ड्स को लगा दिया गया है और अपने सिर से जो है जिम्मेदारी उतारकर लोगों के सिर पर डाल दी गई है। यानी यहाँ पर जो है जेडीए ने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन लोगों को नहीं बताया गया। और आपको ये भी बता दूं कि ये लोग अभी भी अंदर ही मौजूद है। अगर बिल्डिंग अनसेफ है फिर इस बिल्डिंग से इन लोगों को जो है वो किसी सेफ जगह पर क्यों नहीं रखा जाता। अगर इसके साथ जो नया बस स्टैंड बनाया गया था इन सबको वहां पर शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता, इनकी दुकानें वहां पर क्यों नहीं होती और गाड़ियां वहां से क्यों नहीं जाती। अभी भी आपको बता दें कि जिस तरह से ये ओल्ड बस स्टैंड है, गाड़ियां जो है वो यहीं पर है। नया बस स्टैंड तो बनाया गया था, वहां से गाड़ियां फिर भी यहाँ पर आती हैं, लोग जो है यहाँ से भी बैठते हैं और यहाँ से जो है अपनी यात्रा के लिए जाते हैं। एक बड़ा हादसा गुजरात में हुआ था, वहां से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई भी सीख जो है वो अभी तक यहाँ नहीं मिल रही है। तो अभी लोगों से भी जो अंदर है शॉपकीपर्स के, उन लोगों से भी जो है वो पूछते हैं क्या यहाँ पर जिस तरह से इनको कोई नोटिस दिया गया है, इन्हें बताया गया था, या सिर्फ एक बोर्ड लगाकर जो है वो अपना काम यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। लोग यहाँ पर अभी भी जो है वो गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, लोग अभी भी यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, लोग अभी भी यहाँ से अपनी टिकट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है, वो भी आपको दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर काम को किया गया है, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन जो है वो ऊपर अभी भी चल रहा है। ये है पुलिस स्टेशन जनरल बस स्टैंड का। देखिए ये आपको इस तरह की तस्वीरें बता दे। अगर इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, ना तो यहाँ से पुलिस स्टेशन को कहीं शिफ्ट किया गया है, ना इन लोगों की दुकानों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है और ना ही इन लोगों के पास अभी कोई नोटिस मौजूद है। सिर्फ जेडीए ने जो है यहाँ पर 5-6 बोर्ड लगाकर जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि कल को अगर कुछ भी होता है तो उसमें भैया हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे। हालांकि ये भी एक ऑप्शन हो सकता था कि इस बिल्डिंग को खाली करवा के रिपेयर करवाया जाता, तो रिपेयर कराने से बिल्डिंग जो है वो यूज में आ जाती। लेकिन जब नया बस स्टैंड बनाया ही गया था, इन लोगों को भी जो है वो वहां पर अलॉट कर दिया जाना था। क्या नाम है आपका? जोगिंदर जी, कोई आपको नोटिस वगैरह दिया गया है क्योंकि वहां पर बोर्ड लगा है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है? अभी नहीं दिया। अभी नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई? नहीं। जितने भी दुकानदार है किसी के पास कोई नोटिस नहीं? और का पता नहीं है मेरे को। आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा एक चीज बता दीजिए, जान सबको प्यारी होती है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बता दी गई है कि अनसेफ है, तो थोड़ा डर बहुत लगता है या नहीं? डर तो लगता है, जाना काम हमारा रोजी रोटी का यही है हमारा काम। बाहर से इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अपने बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं वो तो अनसेफ है, कब जो तुम बता रहे हो वो तो सही बात है। गाड़ी अपनी बात समझने के लिए है, ये हम समझे तो ये गिरने वाली है तो हम ना खड़े हो इसमें, ना कोई कारोबार का यहाँ करे, बाहर खड़े हो जाएंगे। और के बाद जान प्यारी हो? जान तो बहुत ज्यादा प्यारी है, जान तो बच्चे को प्यारी है, तो हम तो फिर बड़े हो गए हैं।
रमेश कुमार जी हैं जो प्रेसिडेंट है, इनसे बात करेंगे। अभी हम बस स्टैंड में ही हैं और इनके प्रेसिडेंट क्या कहना चाहते हैं वो जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम भी इनसे एक दो सवाल पूछेंगे। सर, आप प्रेसिडेंट है, आपको पता था ये बोर्ड लगने वाले? मैं प्रेसिडेंट रमेश कुमार टाग, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से जो हमारे इस वक्त सबसे बड़े हैं एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, और उनके बाद डिबकॉम है, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, मैं उनके आगे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम कुछ दिन पहले, कोई 2 महीने पहले हम डिबकॉम का साहब के पास भी गए थे और हमारे साथ बीजेपी के युद्धवीर सेठी साहब भी गए थे, वाइस प्रेसिडेंट, और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि जो भी आपकी डिमांड है, जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे। हमारी मांग यही थी कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया जाए, और क्योंकि इसके ऊपर गंद बहुत पड़ा है, इसकी सफाई हो, और जो प्रणाले बंद हैं वो खोले जाए, और जो वृक्ष ऊपर जगह जगह वृक्ष फैले हुए हैं उनकी कटाई हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए और रिपेयरिंग हो जाए अच्छे ढंग से। तो ये बिल्डिंग आज भी सही है। उन्होंने हमको बोला था कि कुछ दिनों में आपके पास वो आएंगे, एक्शन साहब हम भेजेंगे, तो जो भी होगा हम छोटे मोटे काम करवा देंगे। म्यूनसिपलिटी वालों ने भी ऐसे किया था पहले, मगर वो भी आज देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी है। अगर इस बिल्डिंग को थोड़े से पैसे लगाए जाए, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो हमारे बस स्टैंड में भी थोड़े से पैसे लगा के अगर इसको स्मार्ट बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। इससे 150 से 200 दुकानदार हैं, सब कुछ डाल के, और उनके आगे 3-3 4-4 मुलाजिम हैं, सबका रोटी रोजी यहीं से चल रही है, और किसी को हम ये चाहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए। सर, मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये ओल्ड बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है, इन दुकानदारों को वहां पर शिफ्ट क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, वो बस स्टैंड की जो दुकानें हैं ना, वो उन्होंने बड़े गलत तरीके से बनाई हैं। जैसे गुफा टाइप होती है ना, भूल भुलैया होती है ना, आदमी अंदर घुस जाए तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता और ऊपर से अंदर नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, अगर उस वक्त सही ढंग से वो भी मार्केट बनाई होती तो वो भी चलते हैं। वो भी दुकानदार आज भी दुखी है, दुकानें लेकर भी दुखी हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसे हिसाब से मार्केट बनाई जाए खुली, जो ओपन मार्केट हो, सामने से कोई ग्राहक आए तो उसको सारी मार्केट दिखे। चलिए सर, आखिर में एक ही सवाल पूछूंगी, जान सबको प्यारी होती है, तो क्या अभी आपके दुकानदार यहाँ पर हैं, जो बाहर से यात्री आते हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता इस बिल्डिंग को कुछ हो जाता है तो कितने सारे लोगों की जान पर बनाएगी? नहीं, वो तो आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर कल को उधर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बड़े लोगों की जान जा सकती है। दुकानदार तो भी हैं, बीच में पुलिस स्टेशन है, उनके भी 70-80 कर्मचारी हैं, और आरटीसी का दफ्तर भी है, उनके भी 50-60 कर्मचारी होते हैं। बनाल ग्रुप का ऑफिस है, पुंछ ग्रुप का ऑफिस है, बहुत काफ़ी सारे ऑफिस हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग को ऐसे तो कुछ नहीं होता है, खाली इसकी सफाई की ज़रूरत है। जो ऊपर गंद पड़ा हुआ है, अगर उसकी साफ़ सफाई की जाए तो ये बिल्डिंग आज भी सेफ है। कि इसकी थोड़ी बहुत जो रिपेयरिंग है और वाइट वॉश किया जाए, ताकि हम हमारे लोगों की रोजी रोटी भी चली जाएगी और सब अपनी जगह ठीक रहेंगे। और आने से बेसिकली बात पता क्या है, नया बस स्टैंड भी बना है, उसकी ओर भी पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी ये खामी रहेगी कि उस ओर भी ध्यान दिया जाए, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दें, और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में कामयाबी इनको मिलेगी। जितनी भी दुकानें हैं, क्या इनको नोटिस मिले? नहीं, नोटिस तो हमें ना कोई दिया गया है। उन्होंने नोटिस के बारे में हमसे कोई ऐसी बात नहीं की है, मगर ये बात है कि जब उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि हम आपकी बिल्डिंग को रिपेयर करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा वो हम करेंगे, तो कुछ ही दिनों के बाद 1 महीना हो गया, हमने देखा कि इधर बोर्ड लगा दिए गए। जो बोर्ड लगाने आए थे, आपको पता है प्रेसिडेंट है? बोर्ड तो इन्होंने रात के समय लगाए थे, उस वक्त हम घर चले गए थे, कोई 8 बजे के बाद में बोर्ड लगे हैं जी, और दूसरे दिन सुबह हम आके देखते हैं तो ये बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड से पता क्या है, इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कल को तो किसी को कुछ जान मान का कोई हानि होती है तो वो खुद ही उसका जिम्मेदार होगा, मगर इसकी जिम्मेदारी तो डिपार्टमेंट की रहेगी। आदमी किसके पास जाएगा?
गवर्नर साहब के पास जाएगा या डिपार्टमेंट के पास जाएगा, इन्हीं का काम है, इन्हीं की जिम्मेदारी है, तो इनको निभानी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। चलिए आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर जो 5 से 6 बोर्ड लगाए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लगाए गए हैं। अगर ये बस स्टैंड है तो यात्री यहाँ से जो है वो दूर दूर से आते हैं, कई लोग हिंदी पढ़ते हैं, कई उर्दू पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या पता इस बिल्डिंग को जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर JDA डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, अगर वो इतने ही संजीदा होते तो शायद जहाँ पर 5-6 बोर्ड लगाए हैं, एक आधा जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लगा देते कि बाहर से आने वाले चाहे वो उर्दू पढ़ते हो चाहे वो हिंदी पढ़ते हो, एटलीस्ट डोगरी में भी लगा देते, क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं और बहुत से लोग डोगरी भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी लगा देते, शायद लोगों को कोई फायदा हो जाता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, इनकी जानों का जिम्मेदार कौन होगा ये नहीं सोचा। ना जाने 100 से 150 दुकानें यहाँ पर चलती है और लोगों का रोजगार चलता है, जान से भी बढ़कर अभी लोगों के लिए रोजगार है, वो छोड़ कर नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में JDA के बोर्ड यहाँ पर क्या कर लेंगे? तो ऐसे में अगर इस बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, इतनी ही अनसेफ्टी से जो है वो खाली भी करवाया जा सकता था, जैसे प्रेसिडेंट का कहना था, इसे रेनोवेट कराया जा सकता था, साफ सफाई की जा सकती थी, ताकि ये बिल्डिंग जो है वो बच जाती, बहुत से लोगों का रोजगार बच जाता और बहुत से लोग जो है बच जाते। गुजरात हादसे से सीख लेते हुए आज जम्मू में ये इंप्लीमेंट होना चाहिए था, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर्ड लगाकर जो है सरदर्दी खत्म कर दी गई। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान का तलाब।